साहूकार का कुआं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसे खेतों की सिंचाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके खेत के पास ही एक कुआं था। उसने सोचा, अगर इस कुएं से पानी मिल जाए तो सिंचाई करने में परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर वह कुएं के मालिक के पास गया। कुएं का मालिक एक साहूकार था। किसान साहूकार के पास पहुंचा। उसने साहूकार से उसका कुआं खरीदने की बात कही तो साहूकार ने मना कर दिया। किसान ने उससे विनती की और कहा कि साहूकार जी, वह कुआं तो आपके किसी काम का नहीं है। ना ही आपका घर वहाँ है और ना ही खेत। आप चाहें तो कुएं के थोड़े अधिक दाम ले लीजिए, लेकिन मेरी परेशानी को समझें। मुझे इस कुएं की बहुत आवश्यकता है। साहूकार को किसान की बात सुनकर पैसे का लालच आ गया। उसने किसान से उस कुएं की 4 गुना पैसे मांगे। किसान यह सुनते ही सोच में पड़ गया कि इतने पैसे तो उसके पास नहीं है। फिर भी उसने साहूकार से थोड़ा समय मांगा। घर आकर वह पैसों के इंतज़ाम में लग गया। अपनी सारी जमा पूंजी उसने साहूकार को देकर वह कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन वह अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जैसे ही कुएं से पानी निकालने लगा, साहूकार ने उसे रोक लिया। किसान ने कहा, साहूकार जी, मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है तो मैं इस कुएं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब साहूकार ने कहा, तुमने कुआं खरीदा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस पानी का इस्तेमाल करना है तो इसे भी खरीदना होगा। किसान साहूकार की बातों को सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी इस कुएं को खरीदने में चली गई थी। अब और पैसे कहाँ से लाता, और बिना सिंचाई के फल भी सूख रही थी। वह परेशान होकर राजा कृष्णदेवराय के पास गया और उसने सारी बातें बताकर इस समस्या का समाधान करने की विनती की। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को इस समस्या का समाधान करने को कहा। तेनालीराम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह साहूकार की दृढ़ता को समझ गए और किसान से कल साहूकार के साथ आने को कहा। दूसरे दिन किसान और साहूकार दोनों राजा कृष्णदेवराय के दरबार में पहुँचे। तेनालीराम ने जब साहूकार से प्रश्न किया तो साहूकार ने फिर वही जवाब दिया कि मैंने इस किसान को कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, इसलिए यह उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, तुमने इसे कुआं बेचा है और इस बात को तुम मानते हो, तो अपना पानी इसके कुएं में क्यों रखा है? अब या तो तुम अपना पानी इसके कुएं से निकाल लो या इसे कुएं में पानी रखने का किराया दो, क्योंकि अपनी चीज़ किसी के पास रखने के लिए उसे किराया तो देना पड़ेगा। अभी जाकर सारा पानी निकालो कुएं से या किराया दो। साहूकार अपनी चालाकी पकड़े जाने से डर गया। उसने राजा कृष्णदेवराय और किसान से माफ़ी मांगी और फिर कभी ऐसा नहीं करने का वादा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी में।